चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स मींस एंजियोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म ही ऐसा प्लांट होता है जिसके पास फ्लावर होते हैं, जिम्नोस्पर्म के पास फ्लावर नहीं होता है। फ्लावर में अगर देखें तो दो चीजें होती है, एक तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर, दूसरा एसेसरी ऑर्गन। सेक्सुअल में अगर हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसको गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम का मतलब ही होता है फीमेल। अब गाइनोशियम का अगर हम देखें तो कार्पल या फिर पिस्टल, इसके पार्ट्स को कार्पल या फिर पिस्टल कहते हैं। ये मैंने एक पिस्टल बनाया है, ठीक है। सबसे ऊपर जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है आपका, उसे हम कहते हैं स्टिग्मा, देन स्टाइल और फिर ओवरी। ओवरी के अंदर होता है आपका ओव्यूल। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। ये याद रखना, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ओवरी डेवलप होता है आपका फ्रूट के अंदर, जबकि ओव्यूल डेवलप होता है आपका सीड के अंदर। ये चीज याद रखना, ठीक है। और इसके ऊपर जो वॉल होती है, यानी कि ओवरी वॉल यानी कि फ्रूट वॉल। ओवरी वॉल मतलब फ्रूट वॉल, उसे हम कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। क्या कहते हैं? पेरिकार्प। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एंड्रोशियम की बात करें, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर आपका स्टेमेन होता है। क्या होता है? स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन की बात करें तो हम यहाँ पर एक टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर एंथर होता है, और एक ये आपका क्या होता है? फिलामेंट, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। अब हम बात कर लेते हैं एसेसरी ऑर्गन्स की, ठीक है। तो एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहली एसेसरी ऑर्गन्स में आता है आपका कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स को हम सेपल्स भी कहते हैं। और दूसरा एसेसरी ऑर्गन्स होता है आपका कोरोला, जिसको हम पेटल्स भी कहते हैं। ये याद रखना आप कि ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि जरूरी। जिस तरीके से एक मोबाइल होता है आपका, ठीक है, मोबाइल के साथ क्या होता है आपका? एक चार्जर होता है, ईयरफोन होते हैं, तो ये एसेसरी ऑर्गन है। अब मुझे बताइए, क्या चार्जर और ईयरफोन के बगैर मोबाइल चल सकता है? हाँ, चल सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बगैर चार्जर के मोबाइल थोड़ी देर के लिए चल सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली चार्जर की यानी कि एसेसरी ऑर्गन्स की जरूरत होती है। तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक आपके पास एसेसरी ऑर्गन प्रेजेंट ना हो, ठीक है। ये चीज क्लियर रखनी है आपको अच्छे से। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि एंड्रोशियम। किसको पढ़ेंगे हम? स्टेमेन के बारे में, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ेंगे हम एंड्रोशियम के बारे में अच्छे से, ठीक है। एंड्रोशियम के अंदर आपका क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ये चीज याद रखना, एंड्रोशियम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही रिलीज होता है। और पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। मेल गैमेटोफाइट क्या है आपका? यानी कि मेल गैमिट क्या है आपका? पॉलन ग्रेन। ये चीज याद रखनी है, मेल गैमिट पॉलन ग्रेन हो गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब स्टेमेन की बात करते हैं। स्टेमेन मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका स्टेमिन है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ये चीज क्या आपका? फिलामेंट है। और ये होता है आपका एंथर। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब। क्लियर हुआ? अब अगर मैं एंथर की बात करूं तो ये आपका एंथर इस टाइप का होता है थोड़ा सा, बाइलोब। कैसा है? बाइलोब, ठीक है। और एक लोब में आपके यहाँ पर ये भी सेपरेशन होता है। तो टोटली आपके इसके अंदर 4 साइड हो जाती है। कितनी साइड होती है? 4 साइडेड। इसीलिए हम इसको टेट्रागोनल कहते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। और इसको हर एक साइड को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। एक चीज ये याद रखनी है आपको, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, यही डेवलप होगा पोलन सैक के अंदर। किसके अंदर डेवलप होता है? पोलन सैक। और पोलन सैक के अंदर ही आपका पोलन ग्रेन रिलीज होता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आपका पोलन ग्रेन था, बाइलोब्ड होता है, ठीक है। और बाइलोब होने के साथ साथ इसके अंदर सेपरेशन भी होता है, डिफ्रेंशिएशन। इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया से
माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है पोलन सैक के अंदर, और पोलन सैक के अंदर ही आपका पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट्स रिलीज होता है। क्लियर हुआ इतना? अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की। देखो माइक्रोस्पोरेंजिया ये प्लूरल वर्ड्स है, यानी कि सारे चारों को मिलाकर, और अगर सिंगुलर कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या कहेंगे? माइक्रो स्पोरेंजियम, एक सिंगुलर। ठीक है, तो इसकी मतलब ये अगर देखा जाए तो सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। उसके पास 4 वॉल होती हैं, ये याद रखना आपको। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद जो लेयर होती है, ये हम बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं। एपिडर्मिस के बाद आती है आपकी एंडोथीसियम, उसके बाद आती है आपकी मिडल लेयर, एंडोथीसियम के बाद मिडल लेयर, और जो सबसे अंदर वाली लेयर है यानी कि इनर मोस्ट लेयर, उसका नाम है आपका टेपेटम। क्या नाम है? टेपेटम। अब देखिए एक चीज, ये जो 3 आपकी लेयर हैं बाहर वाली, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, इनका काम होता है फंक्शन क्या काम है इनका? प्रोटेक्शन। क्या काम है? प्रोटेक्शन करना, यानी कि बचाना। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिहाइजेंस ऑफ एंथर, एंड हेल्प इन डिहाइजेंस। डिहाइजेंस का मतलब क्या होता है? फटना, यानी कि एंथर जब फटेगा जब भी तो आपका पोलन ग्रेन रिलीज होगा ना। एंड हेल्प इन डिहाइजेंस ऑफ एंथर, ये चीज याद रखिएगा आप। जबकि आपका जो इनर मोस्ट लेयर है टेपेटम, इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नरिशमेंट प्रोवाइड करना किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। ये चीज याद रखिएगा आप। क्लियर हुआ? अब मैं आपको दिखा देता हूं। देखो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं यहां से, एनसीईआरटी से। ये देखिए, बस ये देखो यहां पर देखिए, सबसे बाहर वाली जो है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीसियम, फिर अंदर वाली जो लेयर है मतलब मिडल लेयर। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी टेपेटम। क्लियर हुआ? यहां से देखो, अब यहां से भी देखो आप, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, और फिर क्या है आपकी मिडल लेयर, फिर टेपेटम है। सबसे अंदर देखो, आप देख रहे होंगे एक टिश्यू दिख रहा है जिसको हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। क्या कहते हैं इसे? स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये सबसे अंदर होता है। तो 4 स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं आपके। कितने होते हैं? 4 स्पोरोजीनियस टिश्यू आर प्रेजेंट हियर। अब स्पोरोजीनियस टिश्यू देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, जब एंथर यंग होता है ना, जब एंथर यंग होता है तो कुछ सेल्स होते हैं होमोजीनियस सेल्स, जिसको हम होमोजीनियस टिश्यू कहते हैं। ये ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब रहते हैं, कहां पर रहते हैं? सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बताए थे, चारों के सेंटर पर स्पोरोजीनियस टिश्यू आपके प्रेजेंट होंगे। ये चीज याद रखिएगा। अब हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या मतलब होता है? देखिए, जब एंथर डेवलप होता है, यंग हो जाता है, जब एंथर डेवलप हो जाता है, तो जो स्पोरोजीनियस टिश्यूज हैं आपके, ये स्पोरोजीनियस टिश्यू मियोटिक डिवीजन करते हैं। स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या करते हैं? मियोटिक डिवीजन। स्पोरोजीनियस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। ये याद रखना, कौन सा डिवीजन करते हैं? मियोटिक डिवीजन करते हैं। मियोटिक होने की वजह से यहां पर 4 सेल बनते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। मियोटिक होने के बाद क्या बनता है? 4 सेल बनता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4। ठीक है, अब इसकी पोलैरिटी, एक क्वेश्चन है कि इसकी पोलैरिटी क्या होगी? जाहिर सी बात है ये हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो इसका आंसर आएगा, इसकी पोलैरिटी का आंसर क्या है? हैप्लॉइड कंटेंट होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जाएगा ना, क्योंकि जब भी मियोसिस होता है ना, तो मियोसिस होता है इसलिए डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करने के लिए। देखो यहां पर आपका पोलन मदर सेल होता है। स्पोरोजीनियस टिश्यू में क्या होता है? पोलन मदर सेल। ठीक है, और यहीं पर मियोसिस होने के बाद आपका क्या बनता है? यहां से बताइए, पोलन मदर सेल से क्या बनेगा? आपका पोलन बनेगा। क्या बनेगा? पोलन बनेगा। ठीक है,
इसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर हुआ? तो इसमें 4 सेल्स बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से, और फाइनली जो है ये पोलन ग्रेन आपका बन जाता है। समझ गए पोलन ग्रेन कैसे बना? ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मतलब आप समझ गए ना, एंथर के अंदर मतलब हजारों पोलन ग्रेन रिलीज होता है। ठीक है। अब हम पोलन ग्रेन की बात कर लेते हैं। पोलन ग्रेन होता क्या है? पोलन ग्रेन क्या होता है? तो पोलन ग्रेन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये मेल गैमिट है। क्या है ये? मेल गैमिट्स। मैं हमेशा मेल को ऐसे शो करूंगा। ठीक है, मेल है ये, और इसका मतलब होता है फीमेल। क्लियर हुआ? मेल गैमिट से आपका पोलन ग्रेन। ठीक है। अब पोलन ग्रेन का जनरली अगर देखें तो स्फेरिकल शेप होती है, स्फेरिकल, ये याद रखना आप। ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है, मतलब मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट बता रहा हूं जो एग्जाम में आ सकता है, 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक, ये याद रखना आप। इसका डायमीटर कितना होता है? 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक। डायमीटर की बात कर रहे हैं, रेडियस अगर पूछेंगे तो हाफ कर देंगे आप। और पोलन ग्रेन के ऊपर हमेशा प्रोमिनेंट 2 लेयर होती हैं। ठीक है, एक आउटर लेयर जिसको हम एक्साइन के नाम से जानते हैं, और दूसरी होती है इनर लेयर जिसको हम कहते हैं इंटाइन। ठीक है। अब जो एक्साइन होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, जबकि जो इंटाइन है आपकी, वो आपकी सेलुलोज वगैरह से बनी होती है। ठीक है। अब ये स्पोरोपोलेनिन जो है इतना ज्यादा ऑर्गेनिक, मतलब इतना टफ सब्सटेंस होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, मतलब ना तो कोई इसको कोई एल्कली, ना कोई बेस, यानी कि एल्कली मतलब बेस, ना ही कोई एसिड, ना ही कोई टेम्परेचर इसको डिग्रेड कर सकता है। यही रीजन है कि आप पोलन ग्रेन को एज ए फॉसिल स्टोर रखते हैं। आपने देखा होगा पोलन ग्रेन कई कई 100 सालों तक ऐसे ही रह लेता है। क्यों? इसकी वजह से, स्पोरोपोलेनिन की वजह से। वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। कोई भी अभी तक ऐसा एंजाइम नहीं मिला है जो इसको डिग्रेड कर सके। ठीक है। इसके अलावा पोलन ग्रेन जो एक्साइन है, आउटर जो वॉल है, उसके पास प्रोमिनेंट स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं पोलन स्पोर्स। ठीक है, या सिर्फ स्पोर्स भी कह सकते हैं आप, जर्म स्पोर्स के नाम से भी जानते हैं। अपर्चर होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है, ये पोलन ग्रेन है, तो यहां पर इस तरीके से होता है। स्पोरोपोलेनिन जहां पर एब्सेंट है ना, वहां पर स्पेस होता है, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? अपर्चर या फिर जर्म पोर। जर्म पोर कहते हैं इसको, ये याद रखिएगा। और जर्म पोर पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी इनर लेयर जिसको हम इंटाइन कहते हैं। ठीक है। और ये बनी होती है आपकी सेलुलोज एंड पेक्टिन से, सेलुलोज एंड पेक्टिन से। ठीक है। अब जो आपका साइटोप्लाज्म है ना, क्योंकि एक टाइप का क्या होता है, सेल ही तो है ये, इसका साइटोप्लाज्म किससे कवर्ड होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा। और इसके अंदर, ठीक है, जब आपका एंथर यंग होता है तो इसके अंदर फर्दर 2 सेल होते हैं। मतलब एक पोलन ग्रेन के अंदर कितने सेल होते हैं? 2 सेल। एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल, और दूसरे को हम कहते हैं जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल। ठीक है। आपका जो वेजिटेटिव सेल्स होता है वो बिगर होता है, वेजिटेटिव सेल्स बिगर होता है, और जनरेटिव सेल्स जो होता है वो स्मॉलर होता है। ठीक है। अब आप याद रखिएगा 2 चीजें। देखो, आपका पूरा एंजियोस्पर्म ही पढ़ रहे हैं हम, लेकिन अगर 60% एंजियोस्पर्म में देखें हम, तो पोलन ग्रेन यही 2 सेल स्टेज पर ही रहते हैं 60% एंजियोस्पर्म के अंदर। लेकिन अब कितने बचे आपके? 40% एंजियोस्पर्म, वो क्या होते हैं? 3 सेल स्टेज पर होता है। कैसे होते हैं? 3 सेल स्टेज। मतलब एक तो वेजिटेटिव सेल ही तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ जर्म सेल जो है ना, ये 2 मेल गैमेट्स बना देते हैं। कितने मेल गैमेट्स बनाते हैं? 2। तो इस तरीके से देखो 60% में तो 2 सेल हो गए, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, और बाकी जो 40% एंजियोस्पर्म बचे उसके अंदर ये जो जनरेटिव सेल्स हैं ये ब्रेक होकर, मतलब डेवलप होकर 2 मेल गैमेट्स बना देते हैं। तो उनके अंदर 40% में 3 सेल्स हो जाते हैं, 3 सेल स्टेज। और ये कैसी स्टेज है? 2 सेल स्टेज। अब ये जो पोलन ग्रेन है ना, मतलब इससे ये भी देखा गया कि ये मतलब बहुत सारे प्लांट्स की पोलन ग्रेन, जैसे कैरेट प्लांट्स है, पार्थेनियम,
तो वो कॉज करता है एलर्जी को। लेकिन कुछ पॉलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये देखा गया कि इसको टैबलेट्स और सिरप की फॉर्म में भी लिया जाता है, किसको, पॉलन ग्रेन को। ठीक है, तो टैबलेट्स में देख सकते हैं आप, और सिरप की फॉर्म में भी इसे टैबलेट, जैसे जो एथलीट्स होते हैं, रेस हॉर्सेस होते हैं, उनको दिया जाता था ये। ठीक है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉलन की वायबिलिटी, पॉलन कब तक जिंदा रह सकता है। देखिए, अगर हम बात करें राइस की और व्हीट की, तो पॉलन ग्रेन लॉस कर देता है वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। अगर राइस और व्हीट की बात करें तो अपनी वायबिलिटी लॉस कर देता है विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर पॉलन ग्रेन अपनी वायबिलिटी यानी कि खो देता है। वायबिलिटी का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका पॉलन ग्रेन आपका एंथर से रिलीज हुआ, उसको 30 मिनट के अंदर अंदर कहां पर लैंड होना जरूरी है, स्टिग्मा के ऊपर। अगर 30 मिनट के बाद वो लैंड होता है तो फिर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ये मतलब है वायबिलिटी का। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जैसे आपकी फैमिली है रोसेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी। ये इनके जो प्लांट्स होते हैं ना, रोसेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी के, ये अपनी वायबिलिटी मंथ तक कई महीनों तक मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और आप पॉलन ग्रेन को ना स्टोर करके भी रख सकते हो। कैसे स्टोर करेंगे आप, -196 डिग्री सेल्सियस पर इसे स्टोर कर सकते हैं, -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। और इस टेक्निक को हम कहते हैं क्रायो प्रेजर्वेशन। ये चीज याद रखनी है आपको अच्छे से। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको मैंने पहले बताया था, जिसको हम कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल के अंदर होता है आपका मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम, इसी को कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर आपका होता है एम्ब्रियोसेक। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करेंगे गाइनोशियम, अभी बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनोशियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, अब आपका गाइनोशियम अगर मान लीजिए सिंगल है तो उसे हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी। किसी फ्लावर के अंदर एक सिंगल गाइनोशियम है तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी। मोनो का मतलब सिंगल होता है, कार्पल मतलब एक सिंगल कार्पेल है, तो मोनोकार्पेलरी यानी कि सिंगल गाइनोशियम। ठीक है, और अगर मान लीजिए एक से ज्यादा कार्पेल है तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी कार्पेलरी। एक से ज्यादा आपके पिस्टिल हैं तो मल्टी कार्पेलरी। अब एक चीज देखिए, मोनोकार्पेलरी ठीक है, मल्टी कार्पेलरी मतलब बहुत ज्यादा, कई सारे हैं, एक से ज्यादा आपके इस तरीके से बहुत सारे कार्पल्स हैं। अगर मान लीजिए ये सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, अब ये सब क्या है, जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे सिनकार्पस। इफ फ्यूज, मल्टी कार्पेलरी में 2 आ जाता है, अगर फ्यूज हैं सारे तो इसे हम कहेंगे सिनकार्पस, और अगर फ्री है, अलग अलग है, तो इसे हम कहेंगे एपोकार्पस। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बता दिया था और फिर से बता देता हूं आपको। ठीक है, इसके अंदर देखो, ये होता है स्टिग्मा, फिर आपका स्टाइल, और ये फिर होता है आपका ओवरी। ठीक है, ये स्टिग्मा हो गया आपका, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, क्या होता है, ओव्यूल। अब हम ओव्यूल के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है हमें। ठीक है, जिसका नाम है मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम मीन्स ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल का अगर देखें तो आपका ओव्यूल जो है कहां पर होगा, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल कहां पर है, ओवरी के अंदर। ठीक है, तो अगर हम ओव्यूल का एक जनरल रफ सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये इंटेगुमेंट्स होते हैं, ये क्या है, इसके इंटेगुमेंट्स हैं, और यहां पर इसका ये देखो सेंटर पर होता है इसका
सेंटर पर, इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और ये होता है न्यूसेलस, ये न्यूसेलस होता है। और ये होता है आपका चलाजल पोल। चलाजल पोल के अपोजिट में एक पोल और होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल पोल, माइक्रोपाइलर पोल। ठीक है। अब एक चीज देखिए, जहां पर ये अटैच होता है ना, जहां पर ये ओवरी से अटैच होता है, उस रीजन को हम कहते हैं, देखो ये ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी के अंदर है ना ओव्यूल, इस रीजन को हम कहते हैं फ्यूनिकल। ठीक है। और इस अटैचमेंट को हम कहते हैं, यहां से जो अटैच है ये, इसको हम कहते हैं आपका हाइलम। ठीक है। और बाकी ये आउटर इंटेगुमेंट्स कहलाते हैं, ये इनर इंटेगुमेंट्स कहलाते हैं। ये कवरिंग करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करेगा? न्यूसेलस को, यानी कि एम्ब्रियो सैक। न्यूसेलस के अंदर ये होता है आपका एम्ब्रियो सैक। ठीक है। ये चीज समझ में आई आपको एम्ब्रियो सैक की? ठीक है। अब आप समझ लो जरा फ्यूनिकल के बारे में और हाइलम के बारे में। जैसे आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, अब आप पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर का बनना, किससे बनना? मेगा स्पोर मदर सेल से बनना, उसी को हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये याद रहेगा। और मेगा स्पोरोजेनेसिस जो स्टार्ट होता है वो यहाँ पर माइक्रोपाइलर रीजन पर स्टार्ट हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। देखिए यहाँ पर सिनकार्पस मैंने आपको बताया था ना, सिनकार्पस का एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन जहाँ फिगर बनी हुई है ना वहां पर लिखा हुआ है सिनकार्पस पिस्टिल आपका क्या होता है? आपका पेपेबर, पेपर के अंदर होता है, जबकि एपोकार्पस जो है वो माइकेलिया के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसे। कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन सिर्फ डायग्राम में है ये बस। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये माइक्रोपाइलर रीजन, भाई यही इसी को ही, इसको ही जो है ना आपका, ये आपका माइक्रोपाइलर रीजन, इसको ही डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर माइक्रोपाइलर रीजन पर क्या होता है? आपका मेगास्पोर मदर सेल होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, उससे एक आपका सेल बनता है, एक से फिर यहाँ पर देखो डबल हो गए जिसको हम कहते हैं मेगास्पोर डायड, फिर 2 से आपके 4 बन जाएंगे, फिर हम क्या कहेंगे? मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहले 2 देन 4 देन 8। अब इनका अरेंजमेंट होता है, 8 सेल बने ना, ये 8 न्यूक्लियस है, अभी 8 न्यूक्लियस है, इनका अरेंजमेंट होगा। कैसे कैसे अरेंजमेंट होगा? देखो, आपके 3 तो आपके माइक्रोपाइलर रीजन पर आ जाएंगे, और 3 जो है आपके एंटीपोडल यानी कि चलाजल एंड पर आ जाएंगे। चलाजल और माइक्रोपाइलर आप यहां देख लो एक बार दोबारा से, ये देखो, ये चलाजल पोल होता है और ये माइक्रोपाइलर पोल होता है। तो 3 न्यूक्लियस यहां पर आ जाएंगे, इसके यहां पर, इधर मतलब यहां का मतलब यहां पर है, ये 3 यहां पर आ जाएंगे और 3 यहां आ जाएंगे। बाकी जो 2 बचे ना, 2 सेंटर में रहेंगे, ये मतलब है इसका। तो इस चीज को देख लो आप, 2 सेंट्रल सेल हो गए, ठीक है, जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। अब यहाँ पर और डिटेल में देख लो आप, चलाजल एंड पर 3 एंटीपोडल्स, इसको मतलब ऐसा कर दिया है बस, नीचे था ना ये ऊपर कर दिया, 3 एंटीपोडल। फिर यहाँ पर माइक्रोपाइलर रीजन पर आपके 2 सेल्स को तो हम सिनर्जिड्स कहते हैं, एक को एग कहते हैं। तो ये जो पूरा बनता है इसे हम एग एपरेटस कहते हैं। 3 सेल है ना, 3 सेल है ना, 3 सेल में से 2 को हम क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स, और एक को हम कहते हैं एग सेल, और 2 जो आपका सेंटर में था उसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये आपका जो है ये सेंट्रल सेल है, जो बीच वाला पार्ट है ना सेंट्रल सेल। बाकी ये जो है आपकी, इसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। इसका काम होता है कि जो आपका पोलन ग्रेन आएगा ना, पोलन ग्रेन जो आएगा यहाँ से पोलन ट्यूब से होता हुआ, पोलन ग्रेन को ये गाइड करता है, हाँ भाई आपको इधर जाना है, इधर उधर मत घूमो, इधर आपको यहाँ जाना है। इट गाइड दी पोलन ग्रेन जो आपका आ रहा है, समझ गए? अब यहां पर आप एक चीज देखिए,
यहाँ एक मतलब यहाँ पर देखिए 3 सेल यहाँ अरेंज हो गए और 3 सेल यहाँ अरेंज हो गए और 2 जो न्यूक्लियाई हैं वो यहाँ पर। देखो ये तो 3 सेल बन जाते हैं, ये भी 3 सेल बन जाते हैं और ये एक ही सेल है, लेकिन एक सेंट्रल सेल है ना ये पूरा, ये जो आपको दिख रहा है आपका ग्रीन कलर का, पैरेट ग्रीन कलर का, ये एक सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं। तो अगर आप इसका पूरा अरेंजमेंट देखो तो इसके अंदर 8 न्यूक्लिएट है। कितने न्यूक्लिएट है? 8 न्यूक्लिएट। लेकिन सेल कितने इसमें? सिर्फ 7, क्योंकि 3 सेल यहाँ, 3 यहाँ, एक सेल ये पूरा। तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल कंडीशन होती है, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, समझ गए आप? नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल कंडीशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जाम में कई बार आया, नीट के एग्जाम में भी कई बार पूछा है क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कौन सा नेशन होता है? पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बस ये याद रखना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पर जो आपका पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब जो पॉलिनेशन करवाते हैं, जैसे बर्ड्स हो गया या एयर हो गई, एयर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है या फिर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो उनको हम कहते हैं, यानी कि पॉलिनेशन जो कराते हैं, ठीक है, यानी कि विच एवर कॉजिंग एजेंट फॉर पॉलिनेशन इज नोन एज पॉलिनेटर। पॉलिनेटर, ये चीज याद रखिएगा, पॉलिनेटर क्या होते हैं। ठीक है, इसमें एयर भी आ सकती है, बर्ड्स भी आ सकते हैं, इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ पॉलिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोगेमी। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में ही ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑटोगेमी। याद रहेगा, सेम फ्लावर में ही अगर ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है आपका ऑटोगेमी के बाद गिटनोगेमी। क्या कहते हैं? गिटनोगेमी। गिटनोगेमी क्या आता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। इसमें क्या होता है? सेम फ्लावर में ही ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो इस वजह से चाहे आपका ऑटोगेमी हो या गिटनोगेमी, ये अगर देखे जाए तो ये कैसा है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन है या सेल्फ पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन में आता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। समझ गए आप? पेरेंट्स तो सेम ही है ना, प्लांट्स तो सेम है, बस फ्लावर में तो देखो ये तो सेम फ्लावर में ऑटोगेमी। ठीक है, अब ऑटोगेमी के अंदर ना 2 टाइप के फ्लावर देखे जाते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। अब इसके बाद थर्ड जो आता है ना, उसे हम कहते हैं जीनोगेमी। ये जीनोगेमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। इसके अंदर प्लांट ही बदल जाता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा डिफरेंट प्लांट के अंदर। ठीक है, अब अगर ऑटोगेमी की बात करें हम, ठीक है, तो ऑटोगेमी में ये देखा गया कुछ प्लांट्स हैं, जैसे वॉयला हो गया आपका। ठीक है, वॉयला को कॉमन पेंसी भी कहते हैं, कॉमन पेंसी। इसके अलावा ऑक्जेलिस है आपका। ठीक है, कॉमेलिना है, कॉमेलिना। ठीक है, तो ये आपके 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो है ना आपके जो प्लांट्स मैंने लिखे हैं, ये 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। ये आता है ऑटोगेमी के अंदर ही है, ये ऑटोगेमी ही करते हैं, लेकिन 2 टाइप के फ्लावर। एक तो होता है आपका चेस्मोगेमस फ्लावर, और दूसरा होता है आपका क्लिस्टोगेमस। चेस्मोगेमस में क्या होता है? मतलब ये नॉर्मल फ्लावर की तरह होता है, मतलब इसमें एंथर और स्टिग्मा होते हैं, ये एक्सपोज होते हैं जैसे नॉर्मल फ्लावर होता है। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऐसा फ्लावर होता है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल फ्लावर जैसे आपने देखा है। लेकिन क्लिस्टोगेमस एक स्पेशल है, ये कभी ओपन होता ही नहीं है, डू नॉट ओपन एट ऑल। ये याद रखना, डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी भी ये ओपन नहीं होता। तो जाहिर सी बात है क्लिस्टोगेमस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? ऑटोगेमस।
इसके अंदर गिटनोगेमी भी नहीं हो सकती और जीनोगेमी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि ओपन ही नहीं होता है फ्लावर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहां से दिखा सकता हूं। देखिए, ये है आपका चेस्मोगेमस फ्लावर जो नॉर्मल फ्लावर है, ये आपका क्लिस्टोगेमस फ्लावर है। ठीक है, क्लिस्टोगेमस आप देख रहे हैं ये कैसा होता है, आपका क्लोज होता है, जो दिखता नहीं है, बिल्कुल भी कभी भी नहीं दिखता है। ठीक है, समझ गए। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो आपके दो एजेंट्स होते हैं, दो टाइप के। ठीक है, एक तो एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। अब जाहिर सी बात है, नॉन लिविंग के अंदर क्या क्या आएगा आपका, विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर। जबकि आपका बायोटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है आपका, एनिमल्स आएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब यहां पर एक चीज देखो आप, जो एबायोटिक एजेंट हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो कुछ चाहिए नहीं होता फ्लावर से, क्योंकि वो विंड होता है। विंड से अगर कोई मान लीजिए पोलिनेट होना है तो उसको जो पोलन ग्रेन है उसको वेट लाइट होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हल्का होगा जब तो हवा में उड़ पाएगा ना। तो एक कंडीशन ये है, क्राइटेरिया है इसका। और जो एनिमल से आप पॉलिनेट कराते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एनिमल्स ऐसी तो नहीं बैठ जाएगा। ठीक है, तो कुछ फ्लावर ऐसे करते हैं जैसे उन्हें ना, मतलब बी देखा होगा आपने, बी मधुमक्खी। ठीक है, तो उन्हें नेक्टर मिलता है फ्लावर से, तो उस तरीके से वो उस पर बैठ जाते हैं फ्लावर पर, उन्हें नेक्टर मिल गया, साथ में उनके पैर पर या कहीं पर, मतलब उनके किसी बॉडी पार्ट्स पर पोलन ग्रेन स्टिक हो जाता है। अब जाहिर सी बात है एक पोलन ग्रेन से बैठे वो, और फिर वो कहाँ पर जाएंगे, आपके स्टिग्मा पर जाएंगे, वहां पर भी बैठेंगे, वहां से भी नेक्टर लेंगे, तो दोनों तरफ से उनका फायदा। लेकिन फ्लावर को कैसा फायदा, कि फ्लावर का पोलिनेशन हो जाता है, उस एनिमल्स को पता भी नहीं चलता कि मैंने इतना बड़ा प्रोसेस करा दिया। ठीक है, और कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जो फॉल स्मेल, मतलब स्मेल बदबू सी क्रिएट, मतलब फॉल ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो फॉल स्मेल मतलब महसूस करके वहां पर उनके पास आते हैं। ठीक है, और उनको क्या कर देते हैं, मतलब वही वहां से एंथर को कैरी कर देते हैं, मतलब पोलन ग्रेन को कैरी कर लेते हैं, और कहाँ पर चले जाते हैं वो, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से ये पॉलिनेशन करवा देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स, ऐसे भी फ्लावर है, सबसे एक जैसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉलेस्ट फ्लावर। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, टॉलेस्ट फ्लावर पूछ सकते हैं, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेस्ट फ्लावर। तो उसका नाम है अमोर्फोफेलस, टॉलेस्ट फ्लावर, जिसका नाम है अमोर्फोफेलस, एमोर्फोफेलस। क्लियर रहेगा, एमोर्फोफेलस क्या होता है, ये टॉलेस्ट फ्लावर है। मतलब ये इतना लंबा होता है कि 6 फीट होती है इसकी हाइट में, इतना बड़ा फ्लावर होता है, कितना बड़ा, 6 फीट का हाइट का। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब ये क्या करता है, मतलब अपने फ्लावर के अंदर ये एक प्लेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, ताकि जो बर्ड्स हैं वो इसके अंदर एग को ले कर सकें, एग लेइंग कर सकें। तो ये सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है, इस तरीके से भी ये पॉलिनेशन करवा देता है। ठीक है, अब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं हर्माफ्रोडाइट्स कहलाते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स, क्या मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट्स का, हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल यानी कि ऐसे फ्लावर जिनके पास मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल, यानी कि एंथर भी है और स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उनके अंदर प्रेजेंट होंगे, ऐसे को हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, आपका एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होता है और उसी स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर वो लैंड हो जाता है। तो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से उसके अंदर क्या होता है, तो कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से, ठीक है, जब कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसकी वजह से एक इफेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये याद रखना आप, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जिसकी वजह से फ्लावर, आपका फ्लावर, मतलब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से फ्लावर फिर
बाद में प्रोड्यूस होना बंद कर देता है, मतलब फिर वो रिप्रोडक्शन करना ही बंद कर देता है। ये इस तरीके इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये होता है। कंटिन्यू अगर आप सेल्फ पोलिनेशन करते जाएंगे तो उसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। तो फिर जाहिर सी बात है कुछ ऐसा डिवाइस यूज करना पड़ेगा ताकि सेल्फ पोलिनेशन ना होकर क्रॉस पोलिनेशन हो। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस को हम आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं, ताकि आप सेल्फ पोलिनेशन ना करा के मतलब क्रॉस कराएं। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइस के अंदर देखो, या तो आप क्या करेंगे, जैसे मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं, स्टिग्मा भी है और आपका एंथर भी है, तो आप क्या करेंगे, एंथर को वहां से कट कर देंगे, सिर्फ स्टिग्मा को रहने देंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमास्कुलेशन। क्या कहते हैं? इमास्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर, ठीक है, फ्रॉम द फ्लावर, उसे हम क्या कहते हैं, इमास्कुलेशन। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है उसको बैगिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि पता चला कोई सा भी एंथर ने पोलन ग्रेन को रिलीज करा और वो आकर लैंड हो गया, है ना, जो हम नहीं चाहते थे। अगर हम जो चाहते हैं ना, तो उसको फिर बैगिंग करना पड़ेगा। बैगिंग करने के लिए एक पेपर कप आता है, बटर कप जिसे कहते हैं, ठीक है, बहुत बारीक होता है, बहुत थिन होता है, उससे ना इसे कवर कर देते हैं, मतलब इस तरीके से फ्लावर को कवर कर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है तो फिर वहां पर ना कुछ बातचीत चलती है। ठीक है, कुछ इंटरेक्शंस होता है उनके बीच में, केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो फिर वो जब बातचीत कंप्लीट हो जाती है तो फिर जब उनको मतलब एक्सेप्ट करना है, ठीक है, या फिर रिजेक्ट करना है, दो ही पॉसिबिलिटी होती है। जब पोलन ग्रेन कहां पर आया, स्टिग्मा पे आ गया, लैंड हो चुका है, फिर वहां पर ऐसा नहीं कि फौरन ही आपका रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, नहीं, पहले क्या होगा, आपका कुछ इंटरेक्शंस होगी, कुछ बातचीत होगी। बातचीत होने के बाद वो डिसाइड करना है कि हाँ एक्सेप्ट करना है इसको या फिर रिजेक्ट करना है, आइदर एक्सेप्शन और रिजेक्शन। अब मैंने आपको ये बता दिया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कराने की जरूरत क्यों पड़ी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए। तो इसके अंदर दो प्रोसेस करते हैं, आप इमास्कुलेशन करते हैं। इमास्कुलेशन का मतलब क्या होता है, अभी आपको बताया था, रिमूवल ऑफ एंथर, यानी कि आपका जो है फ्लावर है, फ्लावर के अंदर आपका एंथर भी है ना, और मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है, स्टिग्मा भी है और आपका एंथर भी है, तो आप एंथर को कट कर देंगे। ठीक है, आप जनरल ऐसे कट कर देते हैं, देखा भी होगा आपने, फार्मर्स को कट करते हैं वो, है ना, तो उससे हम कहते हैं इमास्कुलेशन। उसके बाद उसको बैक कर देते हैं बटर पेपर से। बैक करने के बाद जब जिस चीज का भी उनको पोलन ग्रेन चाहिए तो वो वहां से उठाकर लाते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं। फिर स्प्रिंकल करने के बाद फिर से उसे कप कर देते हैं, जब तक कि वो उसका पूरा डेवलपमेंट ना हो जाए। ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये अगर आप देखें, यहाँ पर दो सेल होते हैं, देखो, एक तो पोलन न्यूक्लियाई होता है आपका, एक एग होता है, एक पोलन न्यूक्लियाई और एग। ठीक है, अब जो पोलन ग्रेन आएगा ना, पोलन ग्रेन जो यहाँ पर आएगा आपका माइक्रोपाइल एंड पर, तो वो दो मेल गैमेट्स को यहाँ पर रिलीज करता है। कितने मेल गैमेट्स को, दो मेल गैमेट्स को रिलीज करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, ये आपका पोलन ग्रेन था। पोलन ग्रेन जो है आपका पोलन ट्यूब के थ्रू दो मेल गैमेट्स यहाँ पर आ जाते हैं आपके सिनर्जिड्स के पास। कहाँ जाते हैं, सिनर्जी के पास दो मेल गैमेट्स आएंगे। ठीक है, याद रखना, ये रहे, देखो, दोनों मेल गैमेट्स। ठीक है, अब दो मेल गैमेट्स के अंदर एक तो आपका एक के साथ फ्यूज होगा, जो आपका बना देगा जाइगोट। एक मेल गैमेट्स एक सेल के साथ फ्यूज होके जाइगोट बनेगा। दूसरा जो मेल गैमेट्स था, वो जो आपके पोलन न्यूक्लियाई थे ना, उनके साथ फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3n कंडीशन आ जाएगी। पहले क्या थी आपके 2n कंडीशन थी, डबल थे, 2 न्यूक्लियाई थे, एक और आ गया तो 3n बन जाएगी इसकी कंडीशन। इसको हम कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको शॉर्ट में पैन भी कहते हैं। और ये जो आपका सेंट्रल सेल था ना, अब क्या बन जाएगा, इसे क्या कहेंगे हम, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। जाइगोट का पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनने के बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो, इस तरीके से बन जाता है। जब मैच्योर एम्ब्रियो बनता है तो उसके पास दो कोटिलेडन होंगे, तो डाइकोट, अगर एक कोटिलीडन है तो मोनोकोट। ये देखो कोटिलीडन्स कहलाते हैं ये। ठीक है, अगर दो कोटिलीडन है तो डाइकोट, एक कोटिलीडन है तो मोनोकोट कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर रेडिकल्स होते हैं और यहाँ पर प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल। ठीक है, और ये सस्पेंसर होते हैं, इसी नेक सेल पर इसके सस्पेंसर होता है। तो ये स्टेप्स याद रखना है, पहले जाइगोट बनता है, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, देन आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनता है।
अब ये जो आपके सेंट्रल सेल थे ना, यानी कि जो अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया है, इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म के अंदर। अब ये एंडोस्पर्म क्या है आपका? एंडोस्पर्म आप इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है, रिजर्व फूड मटेरियल्स। रिजर्व फूड मटेरियल्स कहाँ पर होता है आपका? एंडोस्पर्म में। और बना कैसे? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। अब ये जो आपका एम्ब्रियो बना है ना, एम्ब्रियो के लिए जो खाना फूड वो कौन प्रोवाइड करेगा? आपका एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करता है। मतलब एम्ब्रियो के बनने से पहले पहले, एम्ब्रियो से बनने से पहले पहले उसका इंतजाम हो गया खाने का। समझ गए आप? अभी जो एंडोस्पर्म बना है ये किसके लिए बना है? एम्ब्रियो के लिए बना है। तो कुछ एम्ब्रियो तो ऐसे होते हैं जो ये कंप्लीट कंज्यूम कर जाते हैं, पूरा खा जाते हैं। कुछ एम्ब्रियो से पूरा खा जाते हैं, एंडोस्पर्म को पूरा खत्म कर देते हैं, कंप्लीट कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा आपका पी, याद रखना है इसको, ग्राउंडनट और बीन्स। पी, ग्राउंडनट, बीन्स। ठीक है, ये ऐसे सीड्स होते हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो पी, ग्राउंडनट और बीन्स ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहलाएंगे। जबकि आपका ऐसे भी सीड्स होते हैं, यानी कि ऐसे भी एम्ब्रियो होते हैं जो पूरी तरीके से नहीं खाते, थोड़ा सा बहुत छोड़ भी देते हैं हमारे लिए, क्योंकि फिर उसको हम खाएंगे। ठीक है, कास्टर और कोकोनट, कास्टर एंड कोकोनट। ठीक है, तो ये आपके कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है, बचा रहता है। ये चीज याद रखना, कास्टर और कोकोनट में सी से याद रख लेना आप। ठीक है, अब मैंने आपको एम्ब्रियो बता दिया। एम्ब्रियो की स्टडी को ही हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी। पहले जैसे आपका जाइगोट है, आपका जाइगोट है, जाइगोट से क्या बनेगा? आपका प्रो एम्ब्रियो बनेगा। उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा। देन उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। और फाइनली आपका क्या बनता है? आपका मैच्योर एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के स्टेप्स याद रखने हैं आपको, किस तरीके से जाइगोट से आपका मैच्योर एम्ब्रियो बना है। ठीक है, अगर हम डाइकोट की बात करें, डाइकोट प्लांट्स यानी कि उसके अंदर दो कोट्स होंगे, दो कोटिलिडन्स होंगे। मोनोकोट्स की बात करें तो उसके अंदर एक सिंगल मोनोकोट्स होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, डाइकोट्स का दिखा देता हूं और मोनोकोट्स दोनों को ही दिखा देता हूं। मोनोकोट्स में सिर्फ एक सिंगल होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, यहां आप समझो आप बात को। ये देखिए आप, ये डाइकोट्स है क्योंकि इसके अंदर दो कोटिलिडन है। अब देखो, कोटिलिडन का जो अपर पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं प्लूम्यूल। ठीक है, और जो लोअर पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट कैप से, क्योंकि रेडिकल से ही ना रूट निकलती है और प्लूम्यूल से स्टेम निकलेगी। समझ रहे हैं आप? ये सीड ही तो है, एक तरीके का सीड है, ये सीड है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका रेडिकल होता है जिससे आपके रूट निकलेगी, और ये ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है? प्लूम्यूल, जिससे क्या निकलेगा? आपका स्टेम। यहाँ से स्टेम क्रिएट होती है और यहाँ से आपके रेडिकल से रूट क्रिएट होती है। तो ये आपका हो गया डाइकोट का। अब आप बात करेंगे मोनोकोट। मोनोकोट का एक बेस्ट एग्जांपल है ग्रास। क्या है? ग्रास। ग्रास के अंदर जो एक सिंगल कोटिलिडन होता है जिसको हम कहते हैं स्कूटेलम। याद रखना, स्कूटेलम क्या है? ग्रास का एक सिंगल कोटिलिडन, स्कूटेलम। इसके अंदर देखो ये कोलेप्टाइल होता है, ठीक है, यहाँ पर, और ये शूट एपेक्स, ये पार्ट एपीब्लास्ट होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रेडिकल रूट कैप से कवर्ड होती है, और रूट कैप के ऊपर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कोलियोराइजा। तो ये आपका स्ट्रक्चर, ये डायग्राम, ये याद रखना एग्जाम के लिए। ठीक है, लेबलिंग के लिए आ सकता है ABCD करके, तो आप इसको ध्यान रखना। स्कूटेलम वगैरह और प्लूम्यूल और हाइपोकोटाइल रेडिकल वगैरह कहाँ पर क्या होता है। देखो अभी मैंने बताया था, अगर एंडोस्पर्म आपका कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बुमिनस सीड्स।
अगर खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से तो नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाएगा। अगर बचा रहेगा तो क्या कहेंगे उसे, एंडोस्पर्मिक। तो ये जो खत्म हो जाता है उसमें देख लें बी ग्राउंड नट और बीन्स, तो इसे हम ये भी कहते हैं एल्बुमिनस, क्योंकि यहां पर पूरा खत्म हो गया ना, तो एल्बुमिनस है लेकिन अब्सेंट हो चुका है, तो इसमें इसका पूरा नाम क्या होगा, नॉन एल्बुमिनस। यहाँ पर कास्टर हो गया, कोकोनट हो गया, वीट हो गया और बार्ले हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म रहता है, बाकी रहता है, पर्सिस्ट रहता है, तो इसीलिए हम इसे एल्बुमिनस सीड्स कहते हैं। ये चीज याद रखनी है आपको बस। आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि ओवरी से, ओवरी का डेवलपमेंट होता है फ्रूट में, और आपका ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है सीड के अंदर। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से, जैसे थैलेमस से हो गया, थैलेमस होता है ना, थैलेमस मतलब एक बेस होता है फ्लावर का जिसके ऊपर कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब निकलते हैं। तो उससे अगर मान लीजिए कोई फ्लावर से के पार्ट से अगर फ्रूट बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट, याद रहेगा। तो आपके फ्रूट दो टाइप के होते हैं। अगर मान लीजिए आपका फ्रूट आपकी ओवरी से बन रहा है, ओवरी से अगर फ्रूट बन रहा है तो उसे हम कहेंगे ट्रू फ्रूट्स, डेवलप फ्रॉम ओवरी। और अगर मान लीजिए आपका ओवरी के अलावा कहीं और से बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट, डेवलप अदर देन ओवरी। ओवरी के अलावा कहीं और से अगर बन रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं जो फ्रूट बनता है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है। जो फ्रूट होता है जनरली कैसे बनता है, फर्टिलाइजेशन करने के बाद। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो बगैर फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, उन फ्रूट्स को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स यानी कि दैट फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। एग्जाम्पल है इसका बनाना, और ये जनरली कैसे होते हैं, आपके सीडलेस होते हैं, इनके अंदर सीड नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा आप, सीडलेस होते हैं। इसमें फॉल्स फ्रूट में ना एग्जाम्पल याद कर लेना आप। एक तो एप्पल है, दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, बस फिगर दे रखी है, एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये दोनों याद रखना आप इसके एग्जाम्पल्स। क्लियर। देखो एपोमिक्सिस एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो आप देखा जाता है एस्टेरियसी और ग्रासिस फैमिली के अंदर। इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज सीन इन ग्रासिस एंड एस्टेरियसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब बगैर फर्टिलाइजेशन के ही आपका फ्रूट बन जाता है। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक अलग है, ये एपोमिक्सिस अलग है। ठीक है, और एक है आपकी पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, आपका बहुत सारे एम्ब्रियो क्रिएट होते हैं। ठीक है, मोर ऑफन ये आपका सिट्रस और मैंगो के अंदर होता है, सिट्रस में और मैंगो के अंदर। नाम से पता चल रहा है पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुत सारे एम्ब्रियो क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज रेफर्ड टू एज पॉलीएम्ब्रियोनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, तो उसे हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। आप देख सकते हो ये आपका सिट्रस हो गया। ठीक है, सिट्रस फ्लावर के अंदर एम्ब्रियो एक से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगी आपको।